बाप और बेटे और रूह कुदुस के नाम से आमीन। आज हम मुकद्दस मत्तियास रसूल की ईद मनाते हैं और आज हम यूहन्ना की अंजील उसका 15वां बाब और उसकी 16वीं आयत पर ध्यानो ज्ञान करेंगे। तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया है और तुम्हें मुकर्रर किया है कि तुम जाओ और फल लाओ और तुम्हारा फल बाकी रहे, ताकि तुम मेरा नाम लेकर जो कुछ बाप से मांगो वो तुम्हें दे। यहूदा इस्करियोती के खुदावंद यीशु मसीह को धोखा देने के बाद रसूल इकट्ठे हुए ताकि उसकी जगह किसी को जानशीन चुने। उन्होंने फैसला किया कि कोई ऐसा हो जो शुरू से उनके साथ रहा हो। उन्होंने रहनुमाई के लिए दुआ की और कुरा डाला और रसूलों के अमाल उसके पहला बाब उसकी 26वीं आयत में हम देखते हैं, और उन्होंने उनके 12 में कुरा डाला और कुरा मत्तियास के नाम का निकला। बस वो 11 रसूलों के साथ शुमार किया गया। मुकद्दस मत्तियास रसूल की खिदमत के बारे में बहुत कम मालूमात हैं। 12 रसूलों में से एक के तौर पर चुना जाना उसे इब्तदाई कलीसिया का बिशप बनाता है। मुख्तलिफ रवायात बताती हैं कि उसने जदीद दौर के इथोपिया, तुर्की या जॉर्जिया के इलाके में तबलीग की थी। ख्याल किया जाता है कि मुकद्दस मत्तियास को ईमान की वजह से या तो सिंगसार करके या सरकलम करके या फिर दोनों तरीकों से शहीद किया गया था। यही वजह है कि आज कलीसिया की जानिब से उसे शहीद के तौर पर आजाद से नवाजा जाता है। जैसा कि हम मुकद्दस मत्तियास की इज्जत व ताजीम करते और आज उनकी ईद मनाते हैं, जो एक रसूल बना और अपनी जिंदगी के जरिए अंजील मुकद्दस की तबलीग की, हम उस इलाही मंसूबे का भी एहतराम करते हैं जिसके जरिए खुदा ने अपनी बादशाही को आगे बढ़ाने के लिए कमजोर और आजिज औलाद को इस्तेमाल करने का इंतखाब किया है। ऊपर बयान करदा अंजील मुकद्दस का हवाला यकीनी तौर पर मुकद्दस मत्तियास पर और साथ ही हम सब पर भी किसी ना किसी हद तक लागू होता है। यह खुदा ही था जिसने मुकद्दस मत्तियास के साथ साथ हम में से हर एक को चुना ताकि हम अंजील की मुनादी करें और हमारे जरिए बहुत सा फल निकले। लेकिन अच्छे फल की यह शक्ल, वो फल जिसके अब्दी नताइज हैं, तब ही पैदा हो सकते हैं जब हम बाप से उसके बेटे यस्सु के नाम पर मांगें। बाप से उसके बेटे यस्सु के नाम पर हमारे जरिए अच्छा फल पैदा करने के लिए कहने का मतलब यह नहीं है कि हम बाप से जो कुछ मांगते हैं उसे चुनना है, बल्कि यस्सु के नाम पर मांगने का मतलब यह होना चाहिए कि हम बाप से वही मांगते हैं जो बेटे ने मांगा है। हम बेटे की एक अब्दी दुआ में शरीक होने का चुनाव करते हैं ताकि बाप की मर्जी पूरी हो, और इस तरह दुआ करते हुए हम उसकी मुकद्दस मर्जी के साथ इत्तेहाद के लिए खुद के साथ अहद करते हैं। बाजुकात हम सब अपने आप के लिए खुदा की मर्जी मांगते हुए पाए जा सकते हैं। हम उसके सामने अपनी तरजीहात और अपनी मर्जी रख सकते हैं, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि खुदा हमें इस्तेमाल करे और उसके फजल का एक आला बन जाए ताकि अच्छे फलों की कसरत हो और हमारा फल बाकी रहे, तो हमें आजिज़ी के साथ अपनी मर्जी को एक तरफ रखकर खुदा को इजाजत देना चाहिए कि अपने मुकद्दस कलाम के लिए
وہ ہمارے لیے مشن کا انتخاب کرے اور ہمیں مقرر کرے۔ اپنی مرضی سے لا تعلقی اور خدا کی مرضی کے سامنے عاجزی سے سر تسلیم خم کرنا ہی خدا کی بادشاہت کو دنیا کے سامنے لانے کا واحد راستہ ہے۔ آج خدا کے اس چناؤ پر غور کریں کہ ہمیں اس کے الہی مشن میں حصہ لینے کے لیے بلایا گیا ہے۔ یہ خدا پر منحصر ہے کہ وہ ہمیں کس طرح بلاتا ہے، لیکن ہمیں یہ یقین ہونا چاہیے کہ وہ ہمیں بلاتا ہے اور اپنے مشن میں شریک ہونے کی دعوت دیتا ہے۔ جب ہم خداوند یسوع مسیح کے مقدس نام میں دعا مانگتے ہیں تو کسی بھی راستے کے لیے کھلے رہیں جس سے خدا ہمیں اچھا پھل لانے کے لیے مقرر کرتا ہے، اور عاجزی کے ساتھ اپنی مرضی کو باپ کے منصوبے کے مطابق سر انجام کرنے کی کوشش کریں۔ خداوند یسوع آپ نے ہر چیز میں باپ کی مرضی کو مکمل طور پر پورا کیا ہے، اور آپ نے ہمیں منتخب کیا اور اپنے الہی مشن میں شریک ہونے کے لیے مقرر کیا ہے۔ ہماری مدد کریں کہ ہم اپنے ذہنوں اور خواہشات کو ان تمام چیزوں کے لیے کھولیں جس کے لیے آپ ہمیں بلاتے ہیں۔